पंजाब में स्मोक रोज बरोज बढ़ने लगा। सूरज की रोशनी मध्यम होने लगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 रिकॉर्ड। मुल्तान में हद निगाह 800 मीटर रह गई। नाक और गले की बीमारियों में इजाफा। पंजाब हुकूमत के कोरोना से निपटने के लिए इकदाम जारी। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फौरी बंद करने का हुक्म। फसलें जलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। भट्टे बंद करने के लिए 7 नवंबर की डेडलाइन दे दी गई। मौलाना फजलुर रहमान नाश्ते की दावत पर अयाज सादिक के घर पहुंच गए। मुलाकात में राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। ना मुझे हक है कि मैं किसी और को गद्दार कहूँ, ना किसी और को हक है कि वो मुझे गद्दार कहे। मेरी बात पे इख्तलाफ हो सकता है, हुआ हो लोगों को, मगर वो सियासी बात को जो रंग देने की कोशिश की गई उससे पाकिस्तान के बयानियों को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इस सिलेक्टेड हुकूमत ने हिंदुस्तान में जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, नाकाम कोशिश, उसको तक़वियत देने की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नथी करने की कोशिश की। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी, जिसको गलत अंदाज में यहाँ हुकूमती लोगों ने उसको मिसरीड किया। अयाज सादी कहते हैं किसी को हक नहीं, किसी को गद्दार कहे। मेरी बात को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। हुकूमत सियासी लड़ाई में अफवाज पाकिस्तान को शामिल ना करे। सेलेक्टेड हुकूमत की कोशिश से भारत के बयानिए को तक़वियत मिली। हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। जारहियत पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आबैन मुझे मार की सियासत करती है। हमारे मुल्क में इख्तिलाफात के हुदूद होने चाहिए। हम इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं, इख्तिलाफ राय उसूलों पर करते हैं, करते चले आए हैं, लेकिन किसी को इस बात का हक नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज हुकूमतें हम पर मुसलत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, आईन किताब के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अयाज सादिक के बयान पर प्याली में तूफान लाने की कोशिश की गई। मुल्क इख्तलाफात की हद होना चाहिए। किसी को हक नहीं दे सकते कि हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट लेते रहें। मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए। हम पर हुकूमतें मुसल्लत ना की जाएं। आबैल मुझे मार वाली हुकूमत पहले कभी नहीं देखी। साबिक स्पीकर अयाज सादी के खिलाफ लाहौर, इस्लामाबाद, दारेवाला के बाद कराची में भी दरख्वास्त दायर। अयाज सादिक ने बयान नवाज शरीफ, मरियम नवाज और रा के इमा पर दिया। गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। शहरी अमीन खतर का दरख्वास्त में मौका। लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स लग गए। अयाज सादिक को अभिनंदन बनाकर पेश किया गया। मोदी और भारतीय तिरंगे की फ्लैक्सेस भी लगा दी गई। इंतजामिया खामोश। एहसन इकबाल ने अयाज सादी का बयान दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अभिनंदन को छोड़ना ही था तो 2-4 रोज इंतजार कर लेते। बगावत हम नहीं, हुकूमत कर रही है। हमारा बयानिया पाकिस्तान की सरबुलंदी है। अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफा देना चाहते तो उनकी मर्जी। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अय्याज सादिक नवाज शरीफ की थपकी के बगैर ये बयान लगा सकते हैं। अब आपने फैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है। अगर आपने रियासत से लड़ाई करनी है तो इसके नतायज बड़े संगीन होंगे। इस इंतशार और खलफशार से ये ना हो कि सियासी कुव्वतों को पछताना पड़े। और जो ये कहते थे कि दिसंबर में जा रहा है इमरान खान, कहीं नहीं जा रहा है इमरान खान। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की थपकी के बगैर अयाज सादिक बयान नहीं दे सकते। रियासत से लड़ाई के नताइज खतरनाक होंगे।
इंतशार से ऐसा न हो सियासी कुव्वतों को नुकसान उठाना पड़े। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। मौजूदा हुकूमत जो है उसको मासवाए अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने और या अपोजिशन के किसी भी रहनुमा के बयान को तोड़ मरोड़ के इंडिया के साथ मंसूब करने या इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने के अलावा कोई काम नहीं। अय्याज सादिक साहब पे ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर उनकी बात जो है उससे गलत मानी निकाले जा सकते थे या उनका कोई अल्फाज जो है वो आगे पीछे था, तो वहाँ स्पीकर साहब सोए हुए थे। उस वक्त स्पीकर साहब जो है वो उनके बयान को एक्सपंज कर देते। बाकी पूरी जो है वो हुकूमती टीम वहाँ पे बैठी, किसी ने एतराज़ किया? राना सनाउल्लाह का कहना है पार्लियामेंट में की गई बात कहीं चैलेंज नहीं हो सकती है। अयाज सादिक ने जब बयान दिया तो क्या स्पीकर और हुकूमती अरकान सो रहे थे? स्पीकर ने अयाज सादिक के अल्फाज कार्रवाई से हज़फ क्यों नहीं कराए? फवाद चौधरी के बयान पर चुप क्यों साध रखी है? इंतकाम और नफरत में गर्क टोला मुल्क पर मुसल्लत है। हुकूमत को अपोजिशन के बयानात भारतीय बयानिए से मंसूब करने के सिवा कोई काम नहीं। अयाज सादिक का बयान मुल्क दुश्मन बयानी का आकाश है। 22 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। मुल्क की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, महंगाई है जिसकी वजह से डेफिनेटली लोग परेशान हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, माउंटेन्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जब लाहौर आए थे और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया है कि पूरे पंजाब में हम इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड देंगे कि तमाम लोगों का इलाज जो है वो फ्री होगा। आज़ादी तहरीर व तकरीर, बिल्कुल हम इसके हक में हैं। आज़ादी तहरीर व तकरीर होनी चाहिए, लेकिन ऐसी तहरीर या ऐसा एक्शन जो दुनिया के 1.5 बिलियन लोगों की दिल आज़ारी करे, वो आज़ादी तहरीर व तकरीर नहीं है। महंगाई से अवाम बहुत परेशान है। गवर्नर पंजाब का एतराफ, कहते हैं हुकूमत दिन रात एक करके महंगाई कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है। आज़ादी इजहार होना चाहिए, लेकिन किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। गुस्साखाना खाकों के खिलाफ मजहबी जमातों का धरना खत्म। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए। शुरका की हुकूमत को 72 घंटे की डेडलाइन। विफाकी वजीर मजहबी अमूर कहते हैं मुतालिबात नहीं माने जा सकते। अगले हफ्ते वजीर खारजा से मुलाकात कराने की यकीन दहानी। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम चलाने जुम्मे को गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगी। 6 रोजा दौरे में मरियम नवाज मुख्तलिफ इलाकों में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगी। जहाज के टिकट बुक करा लिए गए। लाहौर की एहतसाब अदालत रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज को पेश न करने पर बरहम। सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, IG जेल खाना जात, SP हेडक्वार्टर्स और CCPO को नोटिस जारी। 10 नवंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जेल हुकाम का कहना है हमजा शहबाज ने बख्तरबंद गाड़ी में आने से इनकार कर दिया। अवाम को महंगाई में कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद। ओगरा ने 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपए लीटर तक कमी की तजवीज दे दी। समरी में पेट्रोल 1.5 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए सस्ता करने की सिफारिश। बावन 5200 मैट्रिक टन चीनी लेकर दूसरा जहाज कराची पहुंच गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने चीनी पंजाब हुकूमत के लिए दरामद की है। अवाम 2 माह से अपना सबसे पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। सहाफियों का 24 न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर पाबंदी की मजम्मत कर दी। भारतीय इंतहा पसंद एक बार फिर जंग का राग अलापने लगे। बीजेपी रहनुमा
सुब्रमण्यम स्वामी की ट्विटर पर गिरदर भपकी, कहते हैं आजाद कश्मीर वापस लेना है तो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बैक वक्त जंगी महाज खोलना होगा। जंग के लिए 15 नवंबर के बाद बेहतरीन